नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित वाद विवाद को बताया जाता है। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का काफ़ी विवादों में ये भर्ती चल रही है। कल मैं आपको कुछ कारणों से अपडेट नहीं दे पाया। आज की अपडेट मैं आपको देता हूं। हालांकि कल काफ़ी अपडेट थे जो कि आप सबको पता चल गया है अन्य चैनल के भी माध्यम से, इसलिए उसे देने का कोई मतलब नहीं है। मगर आज की जो अपडेट है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये भर्ती इतने ज़्यादा विवादों में घिर चुकी है कि अब इस भर्ती को भगवान ही बचाए। पहला मुद्दा ये है कि इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए याचिका पड़ चुकी है, भर्ती को निरस्त कराने के लिए, और ये याचिका जो है सोमवार को सुनी जाएगी जो है, तो इस पर भी नज़र रहेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कल ही मिल गया था और हाई कोर्ट में, दोनों में ही सुनवाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा उत्तर कुंजी विवाद का और उधर शिक्षा मित्रों का, कि दोनों का सरकार का डबल बेंच में उत्तर कुंजी को लेके जाना, और उधर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को भी मिल गई है डेट। तो अब देखना यह है कि क्या दिलचस्प कहानी आती है। मगर 69,000 शिक्षक भर्ती इतने ज़्यादा विवादों में घिर चुकी है कि अब इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए, जैसे ताज़ा विवाद आपके सामने है, यूपी में एक साथ 25 जिलों में नौकरी कर रही महिला टीचर कासगंज से गिरफ्तार। हालांकि ये कल ही की न्यूज़ थी, मगर उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। एक साथ 25 जिलों में ये महिला नौकरी करी टीचर हैं। देखिए, ये हैं टीचर, ठीक है, अनामिका इनका शुक्ला जी हैं कोई, और ये आज की आपकी न्यूज़ है। प्रदेश के 25 जिलों में, देखिए, ये प्रदेश के 25 जिलों में फर्जी दस्तावेजों से शिक्षिका की नौकरी करने वाली चर्चित अनामिका शुक्ला को शनिवार को कासगंज पुलिस ने बीएसए ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। वो यहां के फरीदपुर स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात है। पूछताछ में उसने खुद को कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाला बताया। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही। इस मामले में बीएसए ने सोरो कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है, ठीक है। और वहीं डीएम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट शासन को भेजी है। शासन की ओर से जिला प्रशासन ने अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला के जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने संबंधी सूचना मांगी गई थी। उधर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अलीगढ़ ने भी इस संबंध में बीएसए से जांच रिपोर्ट मांगी थी। बीएसए ने अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका के बारे में जानकारी की तो पता चला कि फरीदपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इस नाम की विज्ञान की शिक्षिका कार्यरत है। उसे एक नोटिस देकर उसकी नियुक्ति संबंधी स्पष्टीकरण मांगा गया। शनिवार को नोटिस देकर शिक्षिका घबरा गई। वह अपना इस्तीफा और जवाब दाखिल करने एक पड़ोसी के युवक संजय के साथ दोपहर बाद बीएसए ऑफिस पहुंच गई। ये सूचना बीएसए ने डीएम और एसपी को दे दी। इस पर सीओ सिटी आरके सिंह और सोरो कोतवाली पुलिस बीएसए ऑफिस पहुंच गए। पुलिस तत्काल उसे हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। उससे कई दौर में पूछताछ की और उसकी नियुक्ति व दस्तावेजों के संबंध में जानकारियां जुटाई। पूछताछ में उसने अपना नाम अनामिका शुक्ला बताया, निवासी नई बस्ती कायमगंज फर्रुखाबाद बताया। अभी भी उससे पूछताछ जारी है, ठीक है। अब देखिए, पता चला है कि इस नाम की शिक्षिका के दस्तावेज से प्रदेश के अन्य जनपदों में भी शिक्षिकाएं नौकरी प्राप्त कर चुकी हैं। कासगंज में 2018 में नियुक्ति हुई अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नौकरी करने वाली शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई है। तो देखिए, पता नहीं किस तरीके से सरकार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सरकार नहीं सही से करा पाती, इसकी वजह से फर्जी लोग चले जा रहे हैं। दूसरा देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये भी एक मामला है। भर्ती परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब। देखिए, हालांकि उत्तर कुंजी का विवाद चल रहा है, ये आज की न्यूज़ है, देखिए इसको ध्यान से। एक परीक्षा संस्था, एक ही प्रश्न और जवाब अलग अलग। यह सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन यह सच है और इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक भर्ती में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्नों का ऐसा विवाद पैदा किया है कि हाई कोर्ट को यूजीसी के पैनल से आपत्तियों के निस्तारण का आदेश करना पड़ा है। 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से साल भर बाद 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में कुछ और था। ये देखिए, सहायक अध्यापक बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न, ठीक है। संख्या 137 पढ़ने लिखने की अक्षमता है का जवाब विषय विशेषज्ञों ने डिसलेक्सिया को माना है, जबकि टीईटी 2019 की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 2 में डिसलेक्सिया से यह करने में यह कठिनाई होती है का जवाब एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने वर्तनी को माना है। प्रमाणित पुस्तकों में डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता से जुड़ा हुआ है, लिखने की अक्षमता को डिस्पायरेक्सिया कहा जाता है। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में इसी प्रश्न को भी चुनौती दी है। 4 विवादित प्रश्नों में से एक अन्य पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञों के मत अलग अलग है। बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 131 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के एक्सपर्ट पैनल ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताया है, जबकि पीसीएस जे 2011 परीक्षा में पूछे गए इसी प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है। आयोग ने जो 4 विकल्प दिए थे उनमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम तक नहीं था। एनसीईआरटी की किताबों घटना चक्र में स्पष्ट लिखा है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा की वेबसाइट पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, इतने ढेर सारे विवाद हैं। इनका कहना है कि ऐसी स्थिति में या तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से अंक देने चाहिए या फिर ऐसे प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनानी चाहिए। यदि एक ही प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर होते हैं तो ऐसे में विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर करना चाहिए। देख रहे हैं। और ये देखिए, प्रोफेसर धनंजय यादव, अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, इलाहाबाद, प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है। आपत्तियों का निस्तारण भी उनकी कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञ पैनल से बाहर भी किया जाता है। तो ये देखिए, वही परीक्षा, वही एजेंसी और उसके साथ अलग अलग उसी पे नंबर भी हैं, तो अलग अलग विवाद हैं प्रश्नों के। इतने ज़्यादा विवाद हो चुके हैं कि अब इस भर्ती का क्या होगा भगवान ही मालिक है। और देखिए, टॉपर जी की भी कहानी सुन लीजिए इसी चैनल के माध्यम से। 69,000 शिक्षक भर्ती, 150 में है 142 नंबर, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। ये देखिए, जो पकड़े गए हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो टॉपर हैं, सराय ममरेज प्रयागराज से, काबिलियत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल हैं। 150 में 142 अंक हासिल किए हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यह सच है। एसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला है धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में 142 अंक मिले थे। एसएसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है तो वह इसका जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। तो एसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही कि वो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया था। एसएसपी में बताया आरोपियों के पास मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, इनमें 18 का चयन हो चला है। अभी 3 पकड़े गए हैं, 17 की तलाश जारी है। देख रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनके बारे में आपका पता चलेगा। तो देखिए, धांधली का 69,000 सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के बाद से ही धांधली का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि फूलपुर, सुराव, बहरिया लगभग सबसे ज़्यादा अंक पाए। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर 69,000 परिणाम आने के बाद से ही, ठीक है, तो 140 नंबर पाए। टीटी के दौरान 70 से 80 अंक मिले थे। आरोप लगाया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने कार्मिकों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलवाए हैं। पेपर आउट से लेकर कई तरह की सेटिंग का आरोप लगाया। धर्मेंद्र कुमार का ये शैक्षिक रिकॉर्ड है, देखिए, देख रहे हैं शैक्षिक रिकॉर्ड। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में और प्रतिशत 1999 में 45%,
इंटर में 51%, 3 में, 7 में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से 56%, बीएड में 57%, टीईटी में 126 अंक। तो इस तरीके से देखिए इतने कम मार्क्स हैं और वहाँ पे कैसे इतना ज़्यादा हो गया, इसी को लेकर विद्यार्थी अड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 2016 में यूपी ट्रिपल एससी से एक भर्ती आई थी, अखिलेश यादव जी के समय पे लोअर 2 की आई थी भर्ती जो है। और जब इनकी सरकार बनी माननीय योगी जी की, तो उसके बाद हुआ क्या कि इसका एग्ज़ाम हुआ, इस भर्ती का 2017-18 में, 18 में इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ। इसका एग्ज़ाम हुआ तो पेपर एग्ज़ाम के पहले ही वायरल होने की खबर मीडिया में काफ़ी उपड़ी। बच्चों ने इसकी जांच उच कराने के लिए काफ़ी आंदोलन दिया। यूपी ट्रिपल एससी विभाग को मैं मानूंगा कि इस मामले में उसने तेज़ी दिखाई, समय तो लिया। और एसटीएफ की जांच में ये पता चला कि पेपर आउट हुआ था, उसके बाद वो भर्ती निरस्त कर दी गई थी। वहाँ पे सिर्फ एक छोटे से प्रकरण ने पेपर आउट होने के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके नए सिरे से नया एग्ज़ाम कराया गया है। और इस भर्ती में इतने ज़्यादा विवाद हैं और इतने ज़्यादा प्रूफ हैं, पेपर आउट से लेकर टॉपर से लेकर, उसके बाद भी इस भर्ती की ना जांच हो रही, ना कुछ हो रही है, और ना ये भर्ती कैंसिल हो रही है। तो देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और अब देखिए सब चीज़ें कोर्ट के माध्यम से भी चली गई हैं, उन पे देखना दिलचस्प रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी ने तो तुरंत डिसीजन ले लिया था, हालांकि सरकार खुद इस भर्ती को कराना चाहती है। इसी चक्कर में जो है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। अभी मैं शाम तक एक वीडियो आपको और बनाऊंगा। सरकार अपनी लीपापोती बचाने के लिए आगे की सीटों जोड़ने की बात कर रही है कि अगर अंक बढ़ेंगे तो इस पर मैं पूरा विवरण आपको दूंगा। शाम तक मैं एक वीडियो इस पर अपलोड करूंगा। अब अगर ये चीज़ हो गई तो फिर नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आगे के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए अपडेट्स आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित समय समय पर मिलते रहें। मैं थोड़ा सा अपडेट देरी में दे पाता हूँ, थोड़ा मेरी व्यस्तता रहती है, मैं और भी काम करता हूँ, मगर जो भी देता हूँ आपको ऑथेंटिक देता हूँ। हमारे चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है, उसके भी वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, आप हमें व्हाट्सअप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।